हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सबकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। आज के सेशन को शुरू करने से पहले एक छोटा सा पजल है मेरे पास आपके लिए, देखिए ज़रा। आई हैव सिटीज़ बट नो हाउसेस, फॉरेस्ट्स बट नो ट्रीज एंड वाटर बट नो फिशेस, व्हाट एम आई। अगर आंसर पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, नहीं भी पता हो तो वीडियो में बने रहिए, कहीं ना कहीं बीच में मैंने आंसर ज़रूर दिया हुआ है। शुरू करते हैं हमारे पहले वर्ड से। द फर्स्ट वर्ड इज़ एंटिक्विटी। एक नाउन है और इसका मीनिंग है प्राचीनता, यानी अगर कोई चीज़ बहुत पुरानी हो गई हो, बहुत प्राचीन हो गई हो, पुरानी तो नहीं कहेंगे, प्राचीन यानी उसको संभाल के रखा गया है, तो उस प्राचीनता को हम एंटिक्विटी कहते हैं। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स बाकायदा ध्यान से देखिएगा, सेंटेंस पढ़िए। द रूइंस आर अ टेस्टामेंट टू द ग्रैंडियोर ऑफ एंटिक्विटी। बढ़िया वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज़ परलॉइन। एक वर्ब है और इसका मतलब होता है चोरी करना, लेकिन कैसे चोरी करना? इन अ स्टेल्दी वे, यानी बिना कोई शोरगुल किए हुए, बिना कोई आवाज़ किए हुए। द थीफ परलॉइंड अ प्राइसलेस पेंटिंग फ्रॉम द गैलरी। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स मैंने कहा हुआ है, देखते रहिएगा। द नेक्स्ट वर्ड इज़ प्राइवी। प्राइवी एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है गुप्त जानकारी में किसी को शामिल करना, यानी कोई सीक्रेट या कोई प्राइवेट हो आपके पास और उसकी जानकारी यदि आप किसी को देते हैं, शेयर करते हैं उनके साथ, तो हम कहते हैं ये एक प्राइवी हो गई। एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है। सेंटेंस, शी वॉज नॉट प्राइवी टू द कॉन्फिडेंशियल डिस्कशंस ऑफ द बोर्ड। वो प्राइवी नहीं थे, एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है ना, क्योंकि शी के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, द नेक्स्ट वर्ड इज स्वे। स्वे का मतलब होता है झूलना, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन, जो आपने देखा होगा, यहाँ देखिए लिखा हुआ है रिदमिकली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड और स्लोली। ठीक है, इन सभी चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। स्लो मूवमेंट होना ज़रूरी है, रिदमिक होना ज़रूरी है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड होना ज़रूरी है। टू एंड फ्रो मोशन जिसको हम कहते हैं, तो उसको हम कहेंगे झूलना या फिर स्वे। ये भी एक वर्ब है। द सेंटेंस, द ट्री स्वेड जेंटली इन द ब्रीज। द ट्री स्वेड जेंटली इन द ब्रीज। बढ़िया सेंटेंस है। नेक्स्ट, मेलैंकोली। मेलैंकोली अगेन एक नाउन है और इसका मतलब होता है लंबी उदासी। अगर आप किसी चीज़ से बहुत लंबे समय से उदास हैं, सैड हैं, तो हम कहेंगे कि आपकी जो अभी स्थिति है ना, वो एक मेलैंकोली की स्थिति है। नाउन है। द पोएम कन्वेज अ सेंस ऑफ मेलैंकोली एंड लॉन्गिंग। ठीक है ना, बढ़िया सेंटेंस, बढ़िया वर्ड है। नेक्स्ट, आर्केन। आर्केन अगेन एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ को जब कोई कुछ ही व्यक्ति समझ पाते हैं, अंडरस्टूड बाय फ्यू, एकदम ना के बराबर जब कोई व्यक्ति किसी एक गूढ़ रहस्य को समझ सकते हैं तो उसे आर्केन कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिएगा, द प्रोफेसर्स लेक्चर ऑन आर्केन मैथमेटिक्स लेफ्ट मेनी स्टूडेंट्स पजल्ड। ठीक है, ये रहा उसका सिनोनिम। इसोटेरिक, ऑब्सक्योर या फिर एनिग्मैटिक, अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। इन तीनों सिनोनिम्स को बाकायदा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? टैवर्न्स। टैवर्न्स आपने ये वाला वर्ड ज़रूर सुना होगा, मधुशाला। टैवर्न का मतलब मधुशाला ही होता है, या मैखाना जिसको आप कहते हैं, जहाँ पर पीने की व्यवस्था हो, कभी कभी खाने का व्यवस्था भी होता है, सराय उसे हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द नेक्स्ट वर्ड इज़ ईगर। ईगर का मतलब होता है उत्सुक। जब आप किसी चीज़ के लिए ललायित होते हैं, बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं और स्ट्रांगली, है ना, उत्सुकता है ना, तो स्ट्रॉन्ग वांटिंग, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर के अगर किसी चीज़ के लिए हो तो उसे ईगर कहते हैं। एंटोनिम क्या है? रिलक्टेंट, एकदम उसके विपरीत हो जाना। नेक्स्ट, द नेक्स्ट वर्ड इज़ फिकल। फिकल का मतलब होता है चंचल, ये हमारे मन की स्थिति होती है, ये भी एक एडजेक्टिव है। चेंजिंग फ्रीक्वेंटली, अगर कोई चीज़ अपने आप को तुरंत, बहुत जल्दी एकदम कम समय में बदल रहा हो तो उसे हम कहते हैं कि उसका जो व्यवहार है, जो नेचर है ना, वो बड़ा फिकल सा है। एंटोनिम क्या है? स्टेबल या फिर कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट, द नेक्स्ट वर्ड इज़ एराटिक। लगभग उसी के जैसा एक वर्ड है। इसका भी मीनिंग है अस्थिर, यानी कि नॉट इवन और रेगुलर, जो रेगुलर ना हो, जो व्यवस्थित रूप से अपने आप को एक पैटर्न में न ढाल सके, उसे हम इराटिक कहते हैं। इधर उधर फैला हुआ जो कहते हैं ना, वो एराटिक होता है। नेक्स्ट क्या है? मेथडिकल। वर्ड क्या है इसका? मेथड। मेथड वर्ड तो आपने सुना होगा, तो ये व्यवस्थित है। एराटिक का ठीक उल्टा। एराटिक मतलब इधर उधर फैला हुआ, लेकिन मेथडिकल मतलब एकदम व्यवस्थित रूप से सभी चीज़ों को मेथड के हिसाब से, अरेंजमेंट के हिसाब से सजाना या करना, उसे हम मेथडिकल कहते हैं। एडजेक्टिव है। एंटोनिम देखिए, हैफाजार्ड या डिसऑर्गेनाइज्ड। सेंटेंस देखिए, बढ़िया है। ही इज़ वेरी मेथडिकल। ही इज़ वेरी मेथडिकल इन हिज अप्रोच टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। अच्छा, अगर यहाँ पे टू का इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ हमने आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल क्यों किया है? अगर पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट, द नेक्स्ट वर्ड इज़ थर्ड। थर्ड क्या होता है? सपोज आपके हाथ से कोई बड़ा भारी सा सामान जो है ना, वो छूट के नीचे गिर जाए,
तो जब वो ज़मीन से लगे तो कैसी आवाज़ होगी, धम्म करके एक आवाज़ आएगी। उसी धम्म के आवाज़ को ही ना हम थर्ड कहते हैं, ठीक है। और इसका एंटोनिम है साइलेंस या फिर हस। हस मतलब फुसफुसाना जो होता है। नेक्स्ट इज स्मैक। जैसे थर्ड मतलब एकदम धीरे का आवाज़ होना होता है, स्मैक का मतलब होता है ज़ोर की आवाज़। अगर किसी ने आपको एकदम चाटा मारा हो बड़ा तेज़, बड़ी ज़ोर से, तो उसको हम कहेंगे यू वेर स्मैक्ड। आपको ज़ोर से मारा गया था और ये एकदम शार्प होता है, बहुत शार्प। इसकी आवाज़ जो है ना बड़ी तेज़ होती है। थर्ड में आवाज़ नहीं होती है, लेकिन इसमें बड़ी तेज़ आवाज़ होती है। नेक्स्ट, अच्छा ये रहा आपका आंसर। आई हैव सिटीज़ बट नो हाउसेज, फॉरेस्ट्स बट नो ट्रीज एंड वाटर बट नो फिशेस, व्हाट एम आई एम अ मैप। इंटरेस्टिंग है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या हमारे पास, द नेक्स्ट वर्ड इज एफिक्स। एफिक्स का मतलब होता है चिपकाना, लेकिन कैसे, किसी एक चीज़ को किसी दूसरे चीज़ के ऊपर चिपका देना या अटैच कर देना या फिक्स कर देना, उसे हम एफिक्स कहते हैं। तो उल्टा क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली डिटैच या फिर रिमूव या फिर सेपरेट। नेक्स्ट, द नेक्स्ट वर्ड इज एवर्ट। एवर्ट का मतलब होता है टालना, यानी किसी चीज़ से नज़रें फेर लेना या किसी चीज़ को अनदेखा कर देना, उसे हम कहते हैं एवर्ट। सेंटेंस देखिए ना, शी अवर्टेड हर आइज टू अवॉइड लुकिंग एट द एक्सीडेंट। उसने अपनी आंखों को घुमा लिया सो दैट वो एक्सीडेंट को ना देख सके। फेर लेना, घुमा लेना, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है, अवॉइड, प्रिवेंट या डाइवर्ट। नेक्स्ट, ओवेशन। स्टैंडिंग ओवेशन तो आपने सुना होगा ना, उसी को ओवेशन कहा जाता है। यानी कि जब आप तालियों की गड़गड़ाहट बहुत लंबे समय के लिए किसी का सम्मान करते हैं, किसी की सराहना करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ओवेशन। लंबे समय के लिए किसी की तारीफ करना। नेक्स्ट, एक्सिक्रेबल। एक्सिक्रेबल बहुत अच्छा वर्ड है, ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है घृणित, लेकिन ऐसे आप समझेंगे नहीं। सेंटेंस देखिए, द मूवीज एक्सिक्रेबल स्क्रिप्ट रूइंड इट्स पोटेंशियल। यानी इतनी बुरी तरीके से उसका स्क्रिप्ट लिखा गया था ना कि उसका जो पोटेंशियल था मूवी का वो एकदम से घट गया, कम हो गया। तो किसी चीज़ का बहुत ख़राब होना, एकदम अनप्लीजेंट होना, उसे हम एक्सिक्रेबल कहते हैं, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट वर्ड इज डिब्यूचरी। डिबोचरी कहते हैं। डिबोचरी यानी अय्याशी, जिसको आप कहते हैं ना, अय्याशी। बहुत पैसे हों और एकदम काम वासना में लिप्त हैं आप, तो आपको हम क्या कहेंगे, डिबॉचरी कहेंगे, ठीक है। अय्यासी, पैसे उड़ाना बेकार की चीज़ों पे, काम वासना की चीज़ों पे, सेंशुअल प्लेजर्स पे पैसे उड़ाना डिबॉचरी कहलाता है। नेक्स्ट, द नेक्स्ट वर्ड इज सलन। सलन का मतलब होता है मतलब इल टेम्पर्ड। छोटी छोटी बातों पे जो लोग नाराज़ नहीं हो जाते, उनको सलन या उनके व्यवहार को सलन व्यवहार कहा जाता है। जैसे मूडी, मोरोस या ग्लम, है ना। लेकिन एंटोनिम बहुत अच्छा है, चीयरफुल, हैप्पी एंड लाइवली। नेक्स्ट, ट्रोव। ट्रोव का मतलब होता है खजाना। अली बाबा 40 चोर देखा आपने, उसमें जो गुफा के अंदर रहता है उसे क्या कहते हैं, खजाना, यानी ट्रेजर। सो ट्रोव से ट्रेजर शायद आपको याद रह जाए। ट्रोव इज अ नाउन, ट्रेजर इज ऑल्सो अ नाउन। नेक्स्ट इज लिसिट। इलिसिट वर्ड तो आपने ज़रूर सुना होगा। इलिसिट का मतलब होता है इलीगल, जो कानूनी रूप से एक्सेप्टेड ना हो। तो लिसिट उसका अपोजिट हो जाएगा, जो लॉफुल हो या परमिटेड बाय लॉ होता है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लैसीड। फ्लैसीड एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है शिथिल, यानी कि सॉफ्ट एंड हैंगिंग लूजली। धमाल मूवी देखी हुई है आपने। धमाल मूवी में जो संजय दत्त है ना, वो पहाड़ से लटका हुआ होता है एक पेड़ से, और वो पेड़ एकदम लूजली हैंग कर रहा होता है उस पहाड़ से, कभी भी गिर सकता है। उसको हम फ्लैसीड कहते हैं। भाई कभी भी जो गिर जाए एकदम हल्के से, एकदम लैकिंग फर्मनेस, जिसमें स्ट्रेंथ ना हो, जो जकड़ के ना रख सके, उसको हम फ्लैसीड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एफ्लिक्ट। एफ्लिक्ट का मीनिंग क्या है, पीड़ा देना। किसी को अगर आप कष्ट देते हैं ना, पेन या सफरिंग, यानी मुसीबत पहुंचाते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, तो उसको हम एफ्लिक्ट देना कहते हैं, वर्ब है ना। ही वॉज एफ्लिक्टेड बाय अ सीवियर इलनेस फॉर ईयर्स। लंबे समय तक वो उस बीमारी से पीड़ा पा रहा था, वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वाल्म। क्वाल्म एक नाउन है और इसका मतलब होता है डाउट करना, संदेह, फीलिंग ऑफ डाउट और अनईजीनेस। सामने वाले व्यक्ति के ऊपर जब आपको कोई संदेह हो ना, डाउट हो, क्वेश्चन हो उसके व्यवहार पे, तो हम यूज़ करते हैं द वर्ड क्वाल्म। सेंटेंस देखिए, शी हैड नो क्वाल्म्स अबाउट स्पीकिंग हर माइंड। अपने मन की बातों को कहने में उसे कोई संदेह नहीं हुआ, कोई डाउट नहीं हुआ या नहीं है। नेक्स्ट इज इंटरस्टिस। इंटरस्टिस एक नाउन है और उसका मतलब होता है दरार। दरार दीवार में हो सकती है, दरार रिश्तों में भी हो सकते हैं। सो यहाँ द सनलाइट शोन थ्रू द इंटरस्टिशेस ऑफ द वुडन फेंस। दरार था ना, उसके बीच से धूप की रोशनी जो है ना वो आ रही थी, सूर्य की रोशनी आ रही थी। अ स्मॉल स्पेस बिटवीन थिंग्स। नेक्स्ट क्या है, रिमोर्स। रिमोर्स मतलब होता है जब आपने कोई गलती करी हो, ठीक है ना, और उसका पछतावा हो रहा हो आपको, तब उस स्थिति को हम रिमोर्स कहते हैं, पछतावा, गलती का पछतावा, दैट इज रिमोर्स। नेक्स्ट वर्ड इज इनडेसिफरेबल। अब इनडेसिफरेबल क्या होता है,
एक वर्ड है डेसिफरेबल। डेसिफरेबल का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को पढ़ सकते हैं या डिकोड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। जब डिकोड ना हो तो इनडेसिफरेबल हो जाएगा, उल्टा वर्ड है, यानी अस्पष्ट। जब आप किसी चीज़ को ठीक से ना पढ़ पाएँ, उसे डिकोड ना कर पाएँ, तो उसे हम इनडेसिफरेबल कहते हैं। ये देखिए, इसका एंटोनिम है क्लियर या फिर अंडरस्टैबल। अंडरस्टैंडेबल तो जो नहीं क्लियर होगा, इलिजिबल, अनक्लियर, वो हो जाता है इनडेसिफरेबल। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? मॉर्टगेजिंग। आपने कोई चीज़ गिरवी रखी हो, अगर आपको किसी से लोन लेना हो और आपने अपना कोई सामान गिरवी रखा हो, ठीक है, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो सकता है सिक्योरिटी के रूप में, तो उसे मॉर्टगेजिंग कहते हैं। वर्ब है मॉर्टगेज, आपने सुना होगा। मॉर्टगेज ये नाउन है। मॉर्टगेज जिस चीज़ को हम गिरवी रखते हैं उसे हम मॉर्टगेज कहते हैं, उस प्रोसेस को मॉर्टगेजिंग कहा जाता है। टुवर्ड्स द लास्ट वर्ड या सेकेंड लास्ट वर्ड हमारा गॉस्पेल। गॉस्पेल होता है जो नॉर्मली माना जाता है कि क्राइस्ट ने, जीसस क्राइस्ट ने जिन बातों को कहा था जिसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, वो सारी बातों को सच माना जाता है, इसे सिद्धांत जो माना जाता है उसे हम गॉस्पेल कहते हैं। एक बहुत अच्छी किताब है द गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण। रामकृष्ण जी ने एक किताब कही है, मैं कह सकता हूँ, लिखा हुआ तो नहीं होगा। सो उस किताब का नाम भी द गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण, बहुत अच्छी किताब है, अगर मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा उसे। एंड लास्ट वर्ड इज बाय स्टैंडर्ड। बाय स्टैंडर्ड का मतलब होता है दर्शक, यानी कि कोई व्यक्ति किसी पार्टी वगैरह में हो या किसी अन्य कंपटीशन वगैरह में हो, लेकिन वो पार्टिसिपेट ना करे, वो बस एक दर्शक होके रहे, चीज़ों को बस देखता रहे, तो उसे हम कहते हैं बाय स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में एक वर्ड है ना स्टैंड, यानी कि वो खड़ा है। कहाँ खड़ा है? बाय, वैसे अब साइड में खड़ा है, यानी वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो ये रहे हमारे इस हफ्ते के द हिंदू के टॉप 30 वोकैबलरी। इसी तरीके से तैयारी करते रहिए। अगर आप एंड तक बने हुए हैं देन श्योरली आप बहुत सिंसियर हैं आपके प्रिपरेशंस को लेकर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।